हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रक्त संबंधी परीक्षण, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अंत तक वीडियो में आप बने रहें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो इसमें दिया हुआ है रक्त संबंधी परीक्षण, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर संबंध निर्धारित करने की व्यवस्था को रक्त संबंध कहा जाता है। यानी कि अपने पूर्वजों के द्वारा की गई संतानोत्पत्ति के आधार पर निर्धारित करने की व्यवस्था को रक्त संबंधी कहा जाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा, दादा दादी, दादा दादी आदि। दूसरी तरफ वे रिश्ते आते हैं जो खून से जुड़े हुए नहीं होते, अपितु व्यक्ति उन्हें समय बनाता है। जैसे पत्नी, मामी, फूफा, जीजा, चाची आदि। ये रक्त से संबंधित नहीं होते, लेकिन इन्हें समय व्यक्ति है वो बनाता है। इस आधार पर मानवीय रिश्ते अर्थात पारिवारिक संबंधों एवं रक्त संबंधों से संबंधित ज्ञान की जांच की जाती है। यानी कि ऐसे प्रश्नों में पारिवारिक संबंधों की जांच है वो की जाती है। ऐसे प्रश्नों में किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों के पारिवारिक संबंधों का विवरण दिया जाता है। यानी कि प्रश्न में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संबंधों का विवरण दिया जाता है। उसी के आधार पर हमें प्रश्न में पूछा जाता है कि किसका किसके साथ कैसा संबंध है, जिसके आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ किसी एक व्यक्ति के संबंध को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है। यानी कि प्रश्न में कुछ दो पारिवारिक संबंधों को दिया जाता है, उसी के आधार पर किसी एक व्यक्ति के संबंध की पुष्टि करने के लिए हमसे प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अपने पूर्वजों के द्वारा संतानोत्पत्ति के आधार पर निर्धारित की गई व्यवस्था है, उसी को रक्त संबंध कहा जाता है। और उसी के आधार पर किसी दो परिवारों के संबंधों का विवरण देकर हमें किसी व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति के साथ है वो संबंध पूछा जाता है। तो इसके लिए कुछ अन्य तथ्य दिए गए हैं, उन्हें आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें पहला है कि माता या पिता का बेटा, माता और पिता का बेटा है वो क्या होगा, भाई होगा। और माता या पिता की बेटी होगी वो क्या होगी, बहन होगी। इसी प्रकार माता या पिता का भाई मामा या फिर चाचा, यानी कि माता का भाई है वो तो मामा होगा और पिता का भाई है वो क्या होगा, चाचा होगा। इसी प्रकार माता या पिता की बहन, माता की बहन तो होगी मौसी और पिता की बहन क्या होगी, बुआ। अगला है माता या पिता का पिता, माता का पिता तो होगा नाना और पिता का पिता क्या हो जाएगा, दादा। अगला है माता या पिता की माता, यानी कि माता की माता तो हो जाएगी नानी और पिता की माता दादी। इसी प्रकार पुत्र की पत्नी बहू या फिर पुत्र वधू, या फिर क्या हो जाएगी, पुत्र वधू। अगला है बेटी का पति, बेटी का पति क्या हो जाएगा, दामाद। इसी प्रकार अगला है पति या पत्नी की बहन, पति की बहन तो होगी ननद और पत्नी की बहन क्या हो जाएगी, साली। इसी प्रकार अगला है पति या पत्नी का भाई, यानी पति का भाई तो होगा देवर और पत्नी का भाई क्या हो जाएगा, साला। अगला है भाई का बेटा, भाई का बेटा तो हो जाएगा भतीजा और भाई की बेटी है वो क्या होगी, भतीजी। इसी प्रकार अगला है बहन का बेटा, बहन का बेटा तो हो जाएगा भांजा और बहन की बेटी होगी वो क्या कहलाएगी, भांजी। इसी प्रकार चाचा का पुत्र, चाचा या चाची का पुत्र तो होगा वो तो होगा चचेरा भाई और चाचा या चाची की पुत्री है वो क्या कहलाएगी, चचेरी बहन। या अगला है बहन का पति, बहन का पति है वो क्या कहलाएगा, बहनोई। इसी प्रकार अगला है भाई की पत्नी है वो क्या कहलाएगी, भाभी। अगला है बेटे का बेटा, बेटे का बेटा तो होगा पोता, बेटे की बेटी होगी पोती। इसी प्रकार अगला है बेटी का बेटा तो होगा नाती और
बेटी की बेटी होगी नातिन। इसी प्रकार अगला है पोते या पोती की पुत्री क्या कहलाएगी, परपोता या परपोती। पोते या पोते का पुत्र तो होगा परपोता और पोते या पोते की पुत्री हो जाएगी परपोती, परपोती। अगला है पितामह। पितामह क्या होता है, दादा, और अनुज होता है, अनुज छोटा भाई, और भ्राता होता है बड़ा भाई। अब इसी के आधार पर हमें प्रश्नों को आसान तरीके से हल करने में मदद होगी, यानी कि इनके आधार पर हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आगे हम इनके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जिसे आप समझने का प्रयास करें। इसको अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो इसको हम समय पर लेकर हल करेंगे तो आसानी से हमें हल कर पाएंगे। तो इसमें कमल कहता है यानी कि समय को कमल मानिए, समय को कमल मानते हुए आगे हल करते हैं। तो कमल कहता है यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरी माँ की इकलौती बेटी कौन है, रवि की माँ। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी रवि की माँ है, तो रवि की माँ मेरी क्या हो गई, बहन हो गई। तो बहन का बेटा रवि है, तो रवि और कमल के साथ का क्या संबंध होगा, भांजा और मामा का। तो इसमें कमल है और रवि का क्या हो गया, मामा, यानी कि इसमें चौथा ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि इसमें कमल कहता है कि मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी कमल की माँ की इकलौती बेटी होगी, वो कमल की क्या होगी, बहन होगी, और कमल की बहन का बेटा है रवि। तो इन दोनों का संबंध है वो क्या हो जाएगा, मामा भांजा। तो कमल है वो रवि का क्या होगा, मामा होगा। तो आपको ये प्रश्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि एक तस्वीर की ओर संकेत करते हुए पवन ने कहा। तो इसमें समय को पवन मानना है और पवन मानते हुए आगे प्रश्न को हल करना है। तो इसमें कहा है कि पवन ने कहा है कि वह मेरे पितामह के एकमात्र पुत्र की एकमात्र पुत्री है। तो वह तस्वीर पवन से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि पवन को खुद पर लेना है। तो पवन मैं आप हूँ, तो पवन ने कहा यानी कि मैंने कहा कि वह मेरे पितामह है। मेरे पितामह यानी मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र, मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र मेरा पिता, मेरे पिता की एकमात्र पुत्री, यानी मेरे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो वो मेरी क्या होगी, वो मेरी क्या होगी, बहन होगी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि पवन का उस तस्वीर के साथ क्या संबंध है कि वह उसकी बहन है। यानी कि पवन ने कहा, तो पवन को खुद पर लेना है, तो मैंने कहा कि वह मेरे पितामह है। मेरे पितामह यानी मेरे दादाजी, दादाजी की एकमात्र पुत्र, तो एकमात्र पुत्र है वो मेरा क्या हुआ, पिता, और पिता की पुत्री है वो क्या कहलाएगी, बहन। तो इसमें क्या होगा, दूसरा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, बहन। तो आपको अच्छे से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा। इसमें दिया हुआ है रत्नेश अविनाश से किस प्रकार संबंधित होगा यदि अविनाश रत्नेश की बुआ के पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र हो। यानी कि इसमें रत्नेश को समय मानना है और रत्नेश की बुआ के पिता, यानी रत्नेश की बुआ के पिता है वो रत्नेश के क्या होंगे, दादा, और दादा के इकलौते पुत्र, यानी दादा का इकलौता पुत्र है वो रत्नेश का क्या होगा, पिता। पिता का पुत्र है वो है अविनाश, तो पिता का पुत्र भी अविनाश है और पुत्र ही रत्नेश है। तो दोनों का आपस में क्या संबंध होगा, दोनों भाई होंगे। तो इसमें डी ऑप्शन है उसका सही होगा, क्योंकि रत्नेश की बुआ है वही अविनाश की बुआ होगी।
तो रत्नेश की बुआ के पिता यानी रत्नेश के दादाजी, दादाजी का इकलौता पुत्र यानी रत्नेश का पिता, और रत्नेश के पिता का पुत्र है वो है अविनाश। तो पुत्र ही रत्नेश है और पुत्र ही अविनाश है, तो दोनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। तो इसमें डी चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, दोनों भाई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है चौथा, इसमें दिया हुआ है उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ के पति की बहन के बेटे हो। यानी कि उदय को समय मानना है और उदय को समय मानते हुए इसको हल करना है। तो उदय ने कहा किससे, संजय से, यानी मैंने कहा संजय से कि संजय तुम मेरी बहन की माँ, यानी मेरी बहन की माँ मेरी माँ होगी और मेरी माँ के पति यानी मेरी माँ का पति है वो मेरा क्या होगा, पिता होगा। और पिता की बहन है वो मेरी क्या होगी, बुआ होगी। और बुआ का बेटा है वो मेरा क्या होगा, भाई होगा। यानी बुआ का बेटा है वो है संजय, तो बुआ का बेटा संजय है तो मेरा वो भाई होगा। और भाई भी कौन सा, फूफेरा भाई, यानी बुआ और बुआ का पति है वो हमारा क्या होगा, फूफा। तो ये हो गया फूफेरा भाई। यानी कि ये आपको प्रश्न है वो समझ में आ गया होगा। यानी उदय को समय मानना है। उदय ने कहा किससे, संजय से। संजय से क्या कहा, उदय ने संजय से कहा कि तुम मेरी बहन की माँ, मेरी बहन की माँ मेरी माँ होगी और मेरी माँ के पति यानी मेरी माँ के पति है वो क्या होंगे, मेरे पिता। और मेरे पिता की बहन है वो मेरी क्या होगी, बुआ। मेरी बुआ का बेटा है कौन है, संजय। तो संजय है वो मेरा क्या होगा, फूफेरा भाई होगा। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन प्रश्नों का आप बार बार अभ्यास करते रहें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएं। और वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।